आपके पास आ रहा हूँ। आपने जो ज्ञापन सौंपा उसमें जिक्र किया कि लगभग 6 महीने पहले भी आप लोगों ने 4-5 महीने पहले भी एक ज्ञापन सरकार को अपनी मांगों का सौंपा था कि मांगे मानी जाए। उस पर अभी तक कोई सक्रिय पहल सरकार की नजर नहीं आई। अब फिर आपने ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, कर्मचारियों की कुछ मांगे पेंडिंग में चल रही है, जिसके लिए हमने सरकार को ज्ञापन सौंपा था और ये कहा था कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। सितंबर माह में हमने सभी जिला मुख्यालयों के माध्यम से ज्ञापन भिजवाए और सरकार को 1 माह का समय दिया, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। अब हम अपना धरना संभाग स्तर पर लगा रहे हैं और जो बजट शर्त है जनवरी के अंतिम सप्ताह में हम जयपुर कूच करेंगे और यहाँ एक महापड़ाव डालेंगे। ये हमारी आगे की रणनीति में। दूसरी ओर अगर मांगों की बात करें, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था संविदा निविदा के कार्मिकों उनका नियमितीकरण किया जाएगा। जो खेमराज कमेटी और डीसी सावंत कमेटी की लाभकारी सिफारिशें लागू की जाएगी, लेकिन इन बातों पर सरकार लिंगर ऑन किए जा रही है। खेमराज और डीसी सावंत की कमेटी के बाद सरकार ने खेमराज कमेटी गठित कर दी। उसका कार्यकाल सरकार ने करीब 5 से 6 बार बढ़ा चुकी है, तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर अब संविदा निविदा के हम नियमितीकरण की बात कर रहे थे, वहीं सरकार ने एक नया सपूका लिया कि सरकार अब शैक्षणिक पदों पर संविदा की भर्ती कर रही है। महात्मा गांधी में करीब 10,000 पद संविदा से भरे जाएंगे, 3,500 नर्सेज संविदा पे लेके जाएगी। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम नियमित करेंगे, वहीं दूसरी ओर संविदा कैडर को बढ़ाते हुए जा रही है। फिर सरकार ने कहा कि हम संविदा रूल्स 2022 लेके आ रहे हैं, इसमें हम संविदा कर्मी को नियमित करेंगे और पूरे देश में विज्ञापन के जरिए यह बता दिया कि राजस्थान में 3 लाख संविदा कर्मी नियमित हो गए। वो सरासर झूठ है। सरकार ने यह कहा कि जो कार्मिक पहले करीब सरकार 1998 से संविदा कार्मिक लग रहे हैं, आज 2022 हो गए, यानी 24 साल तो संविदा पे लग चुका है। आज वो लगेगा तो उसका एक्सपीरियंस 0 मानते हुए सरकार उसको 10,000 में भर्ती करेगी या उसका जो वेतन है उस पर रखेगी और उसके 18 साल बाद उसको 32,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि 18 साल उसके कब होंगे जब 70-72 साल का हो जाएगा, यानी रिटायर्ड होकर चला जाएगा। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, एनपीएस नहीं दिए इन कर्मचारियों को, न तो एनपीएस मिलेगा न ओपीएस मिलेगा और ये संविदा के दायरे में पिसते चले जाएंगे। और सरकार का ये प्रोपेगेंडा है कि हमने इनको परमानेंट कर दिया, तो इसके संबंध में और कर्मचारी आक्रोशित हो गए। वहीं बात करें शिक्षा विभाग में, तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफर सरकार द्वारा नहीं खोले जा रहे, पदोन्नति नहीं हो रही। 2 साल से सरकार नए नियम ले आई, नए नियमों के मकड़ जाल में पदोन्नतियां अटकी पड़ी हैं। तो इन सब मांगों को लेकर, करीब सभी संगठनों की मांगों को लेकर, मैं महासंघ में हमारे पास 44 संगठन है अलग अलग, उनकी मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं कि अब केवल कर्मचारी एकता जिंदाबाद का नारा लगेगा, शिक्षक एकता, संविदा एकता, इनको नहीं लेकर एकजुट होकर। और हमारा यह है कि आप सरकार अगर नहीं चेतती है तो जनवरी में महापड़ाव और महाअनशन हम ये करेंगे बजट से पूर्व। हम ये सरकार से आश्वस्त होना चाहते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करे। ठीक है विनय प्रताप जी, जवाब दीजिएगा। देखिए लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है, 15 जो अभी ज्ञापन सौंपा गया, 15 उसमें मांगे मुख्य तौर पर रखी गई हैं। उसमें भी खंड वो है कि कई सारी उसमें भी जो है मांगे रखी गई हैं। रमेश पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी ऐड करते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। जी जवाब दीजिएगा सर। एक तरफ तो सरकार कह रही है देखिए हमने नियमितीकरण भी किया कर्मचारियों का, और भी चाहे आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं और वेतन विसंगति के मसले कर्मचारियों के हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप कुछ कर्मचारियों को लेकर ये बोल दे रहे हैं, लेकिन असल धरातल पर वो तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। देखिए जिस तरह की रमेश जी ने बताया, तो ये जो बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे ये कहूंगा भाई ये कर्मचारी है, ये मांग जो अपनी मांग रहे हैं, इनको अधिकार है कि लोकतंत्र में किस तरह से आंदोलन करें, सब खुले हैं और सभी अलग अलग जो कर्मचारियों कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हम सब एक होके और आंदोलन करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप एक बार आंदोलन करिए, आपकी इच्छा वो है, सबका अधिकार है, लेकिन आंदोलन करने से पहले आपने ज्ञापन दिया उसका उनका वेट तो करिए। वो भाई कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, भाई वेट तो करिए। 2022 अगर मैं गलत नहीं हूँ जी विपिन जी, 29 जून 2022 को भी आपने ज्ञापन सौंपा था, जैसा कह रहे हैं कि विनय जी भाई थोड़ा वेट करिए। जी नहीं, आप मुझे बताया विपिन जी, आपको ज्ञापन आपने सरकार की ओर से कोई सकारात्मक आश्वासन तो मिले, सरकार वार्ता की बात तो करे। सरकार देखिए सुनेगी, ऐसा नहीं सरकार नहीं सुनेगी। आप परम परिवार के लोग हैं, कर्मचारी सरकार का हिस्सा है, क्योंकि कर्मचारी के बिना भी सरकार नहीं चल सकती है। आप भी मानते हैं, हम भी नहीं मानते, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपने अभी ज्ञापन किसको दिया? आप उनसे एक बार जाके मिलिए तो सही दोबारा,
तो ज्ञापन देना अलग। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, पिछले 6 महीने से हम ज्ञापन दे रहे हैं, अब हम जिले वाइज ज्ञापन दे चुका है, हम संभाग पे आंदोलन कर रहे हैं, संभाग में एक दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, अब हम जयपुर के लिए हमने अल्टीमेटम दे दिया, हर बार हम मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपे रहे, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी नुमाइंदे ने बात करना इस ओर जायज नहीं समझा। अभी तक किसी सरकार की किसी ने से बात नहीं की, ये आप कहना चाहते हैं ना जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार को कोई ना कोई आपसे प्रतिनिधि जरूर मिलेगा। मैं बात करूंगा TV9 के राजस्थान माध्यम से, आपने जो बताया कि कोई ना कोई प्रतिनिधि आपसे बात करेगा, जल्दी सकारात्मक आपको जिसका जवाब मिलेगा, चिंता मत करिए। जी सर बताएं। सर वही तो सवाल उठ रहा है, ये बात तो आप हर डिबेट में कहते हैं विनय जी। सर लेकिन देखिए बात भी तो पहुंचा सकते, देखिए ये मैं आपको बताऊं, देखिए संगठन का अलग हिस्सा है, हम संगठन की तरफ से बात करते हैं, सरकार हमारी है, लेकिन फैसला सरकार को करना होता है। तो सरकार, इनकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे, जो कि इनकी बात नहीं हो पा रही है। अगर इनकी बात होगी, टेबल पे बात होगी तो अच्छे परिणाम आएंगे। जो कमियां, जो मान लो OPS लागू किया, कई चीजें इनकी ओल्ड पेंशन लागू की, तो सरकार ने काम भी तो किए ना, लेकिन अब जो बाकी काम है वो भी होंगे। जी OPS का ढोल कब तक पीटते रहेंगे सर, जब कर्मचारी जो हैं वो उनके सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, अगर उनका निराकरण नहीं होगा तो महज OPS का ढोल पीट पीट कर आप कब तक ये कहते रहेंगे देखिए हमने कर्मचारियों के लिए इतना कुछ काम किया, ओल्ड पेंशन भी लागू किए, बहुत सारी चीजें लागू किए, नौकरियां भी दे रहे। जी ओके, ये तमाम चीजें मैं आंकड़े लेकर बैठूंगा, तमाम चीजें वो सामने आएंगी, लेकिन अभी बात कर्मचारियों के हितों को लेकर है। भाई उनकी मांग, मैं आपको लिस्ट गिना देता हूं, मेरे पास ज्ञापन है वो जो महासंघ की तरफ से भेजा गया। अगर आप कह दें कि भाई उसमें से कोई ऐसी चीज है जो नाजायज मांग कर्मचारी कर रहे हैं, तो फिर मैं अपना सवाल मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है त्यागी जी, मैं ये नहीं कह रहा इनकी मांगे जायज नहीं है। इनकी मांगे देखिए, कर्मचारी है, सरकार का हिस्सा है, इनकी मांगे सारी जायज है, लेकिन ये फैसला कौन करेगा? सरकार करेगी। और सरकार की इनसे जब तक बात नहीं हो टेबल पे, तब तक फैसला तो उनको लेना है। ये कर्मचारी ज्यादा अच्छे से बताते, विपिन भाई ने बताया कि ये सारी मांगे हैं, तो हो सकता है मुझे मांगे मानने लायक 100% मांगे मानने लायक जायज हो, या उसका कुछ नहीं हो, उसमें कुछ कभी तो ये मैं इनकी बातें सरकार तक पहुंचाऊंगा। अलग है, सरकार अलग है। आपने कहा कि संगठन अलग है और सरकार अलग है, आप संगठन के बिहाफ पर बात कर रहे हैं कि भाई जो भी आपकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन सर ये क्या आखिर क्यों सरकार तक ये बातें पहुंच नहीं रही है? फेलियर आपका है या सरकार नहीं? संगठन का फेलियर है या सरकार का फेलियर? या तो देखिए संगठन का भी फेलियर नहीं है, सरकार देखिए हमारी मेरी नॉलेज में अभी आया है, और इन्होंने ज्ञापन दिया होगा तो इन्होंने ज्ञापन के बाद दोबारा भी तो सर उनसे की होगी ना बात। तो ये तो विपिन जी ज्यादा अच्छे से जानते भाई, आपने ज्ञापन किया उसको दोबारा भी उनको किया कि कोई बात की फेल भी हुई है नहीं हुई, तो किसी एक भी बात पे फेल नहीं हुई ऐसा मैं मान नहीं सकता। और फिर भी नहीं है तो मैं इनकी जो बात वहां तक पहुंचा कर इसकी बात कर सक रही है, तक इसका जवाब मिलेगा इनको कि हाँ भाई आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन करना तो इनका मौलिक अधिकार है, लेकिन इनकी बातें मानी जाए, सही बातें उनको मानना भी चाहिए, और कुछ बातें मानिए बाकी बातें वो भी मानी जाएंगी। ठीक है सर, आंदोलन करना मौलिक अधिकार है, आप पहुंचाएंगे बात, माननी जाएंगी, आश्वासन पर आश्वासन है, ये तो वो